तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है प्रभास रंजन साहब ने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। हुआ क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इन पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा भी समझना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ईएफटीए की जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक डील हुई थी पिछले कुछ समय में। ईएफटीए क्या है दोस्तों? ईएफटीए एक ग्रुप है जिसके अंदर में 4 देश आते हैं। ईएफटीए की फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, ये आप देख पाओगे पिछले अभी कुछ टाइम पहले की ये न्यूज़ है, मैंने पढ़ाया भी था कि इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है 4 यूरोपियन देश के साथ में, और वो जो 4 यूरोपियन देश हैं वो हमारे ईएफटीए के ही कंट्रीज़ हैं। और यहीं पर इस एग्रीमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किन देशों के साथ? 4 देशों के साथ। 4 देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये 4 कंट्रीज आपको दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। तो इनके साथ व्यापार में हम थोड़े और छूट देंगे। जो ट्रेड है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि इन 4 देशों से बोला गया कि ठीक है, हम आपको अपने मार्केट का एक्सेस देंगे, आप खूब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, ट्रेड करो, लेकिन आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। इन देशों से बोल दिया गया कि भाई इन सबको आने वाले समय पर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, इससे कह सकते हो रोजगार मिलेगा लोगों को। तो एक शर्त पर यह एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों। भाई ये जो ट्रेड है, व्यापार को लेकर बातचीत हो रही थी, इस व्यापार में ही हमने इन देशों से बोल दिया आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा हमारे देश में। हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 15 सालों में आपको $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा भारत में, और 1 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करवानी होंगी। ये हमने शर्त रख के इन 4 देशों के साथ में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो ईएफटीए है, ये 4 देशों का ग्रुप है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें प्लीज ध्यान रखिएगा। ईएफटीए क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो 4 देश हैं, इनकी सरकारें यहां पर मिलकर आपस में वर्क कर रही होती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1960 में। ठीक है, ईएफटीए के अंदर में 4 देश कौन से हैं, नाम भी ध्यान रखिएगा। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, अलग हैं ये, समझ गए। ईएफटीए जो है दोस्तों, ये 4 देश इंडिया के 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे 2020-21 में। इंडिया बहुत सारे सामान इनको एक्सपोर्ट करता है और इनसे इंपोर्ट भी करता है। इंडिया इन 4 देशों को एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? टेक्सटाइल, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स। और इनसे इंपोर्ट क्या क्या करता है? मशीनरी, केमिकल, प्रीशियस मेटल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। यूरोप में ही दोस्तों ये 4 देश आपस में देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया आइसलैंड, ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया स्विट्जरलैंड, और यहीं पर पास में आपको लिechtenstein भी नजर आएगा। तो ये 4 देश आपको यहाँ पे नजर आते हैं दोस्तों, ये आप देख पाओगे। ठीक है, आप इंडिया के साथ स्विट्जरलैंड के रिलेशंस देखोगे तो 4 के देशों के साथ में रिलेशंस मैंने अलग अलग करके यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, तो आप उसको एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। अब आते हैं राइटर की बातों पे कि राइटर क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इनके पैरा को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। इनका क्या कहना है कि भारत ने जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन किए हैं अभी 4 देशों के साथ में, ये थोड़े डिफरेंट थे। ये एग्रीमेंट जो हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ में किया, यूरोपियन यूनियन के साथ में किया, उससे भी अलग था। अब यूके के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो ठंडे बस्ते में है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में। लेकिन इलेक्शन से पहले इंडिया ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कदम उठा चुका है। एक हिस्टोरिक ट्रेड डील हम कर चुके हैं मार्च के महीने में, जहां पर इन ईएफटीए इन 4 देशों के साथ में एग्रीमेंट किया। व्यापार में छूट दी जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से यह एडिटोरियल लिखा गया है वो यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई। जो ये 4 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, इनसे ये बोला गया कि आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे भारत में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इंडिया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में, मॉरिशस के साथ में भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। लेकिन ये जो हमने इन ईएफटीए कंट्रीज, इन 4 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट चैप्टर ऐड हो चुका है, जो कि सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत कर चुका है अलग अलग देशों से, उन सब में मिस है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है, ये फोकस करता है इन देशों के ऊपर कि भाई आपको इंडिया में क्या करना होगा। ये ठीक है, आप हमारे साथ में व्यापार करोगे, क्लियर है, लेकिन साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। आने वाले 10 सालों में आपको यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में करना होगा।
बाकी वैसे हमने 15 साल का टारगेट रखा है कि भैया 15 साल में $100 बिलियन आपने इन्वेस्ट करने होंगे, भारत में पैसा खर्चना होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ में पैसा खर्चने के साथ साथ इन देशों से ये भी बोला गया कि आप इंडिया में 1 मिलियन जॉब्स भी प्रोवाइड करवाओगे, 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड करवाओगे। तो ये थोड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड हुई। राइटर इससे काफ़ी खुश हैं। इनका कहना यह है कि दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो ये जो 4 देश हैं इनको लीगली यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है, लीगली बाउंड कर दिया गया है कि भाई आपको एफर्ट लगाने होंगे, आप पैसा भी खर्च करोगे, जॉब्स भी जनरेट करोगे, व्यापार में आपको एक फ्रीली जो ट्रेड करने का ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है। इसमें दोनों तरफ सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। अब राइटर बोलते हैं कि जो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर ये अभी हमने हाल ही का ये नया कॉन्सेप्ट देखा, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है दोस्तों, ये हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे व्यापार और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में लिंक खाते हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव वे में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इस प्रकार के नियम होने चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे हैं पिछले 10 सालों में, उसमें अगर आप देखोगे जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन सब के साथ साइन किए हैं। लेकिन यहाँ सभी जगह पर केवल और केवल व्यापार पर ही ध्यान दिया गया है, ट्रेड के नियम कानूनों पर ध्यान दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट चैप्टर नहीं नजर आएगा। लेकिन अभी जो इंडिया ने यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन EFTA कंट्रीज के साथ में किया, ये इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट चैप्टर ऐड हुआ। अब इन्वेस्टमेंट चैप्टर को देखते हुए राइटर का कहना यह है कि भारत को FTA 3.0 लाने की ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरत है कि अपनी एक नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी लेकर आए, एक नई नीति की हमें ज़रूरत है, जहां पर भी हम इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात भी करेंगे। और इसलिए जब हमारे नियम कानून में ही, हमारी पॉलिसीज़ के अंदर ही ये प्रेजेंट होगा, तो इंडिया व्यापार के साथ साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात भी करेगा, जिससे ढेर सारा फ़ायदा होगा। हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे बहुत सारे, साथ ही साथ में जॉब जनरेशन्स भी हमको नजर आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लेवल्स इंडिया में यहाँ पर आप देख पाओगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसका एक भारी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और FDI को बढ़ाने का भी एक बढ़िया तरीका है कि भैया इंडिया को नया एक पॉलिसी बनाना अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, जिसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का एक नया चैप्टर ऐड करेंगे।